गुरु एक ऐसा तत्व है जो जीव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु के द्वारा ही शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। हम किसी को गुरु माने या न माने, पर सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी कहते थे, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किसी भी प्रकार की ज्ञान की उपलब्धता आपको प्राप्त हुई तो समझ जाना कि वो आपका गुरु है। सतगुरु एक होता है, गुरु अनेक हो सकते हैं। दत्तात्रेय महाराज भगवान के अवतार थे। कहते हैं अपनी ही धुन में मस्ती में रहते थे। उनके पास महापुरुष आए, पूछने लगे, राजा यदु महाराज जी किस प्रकार आप प्रसन्न रहते हैं, क्या कारण है? कहा मैंने सबसे ज्ञान अर्जित किया है। कहा किस किस से? कहा दुनिया के जितने भी जीव हैं उनके द्वारा मुझे कुछ न कुछ सीखने को प्राप्त हुआ है। कहा सर्वप्रथम मैं आकाश से सीखा। कहा क्या सीखे? कहा शांत रहना, जिसका ना आदि है ना अंत है ऐसा आकाश, उससे मैं इस प्रकार रहना सीखा कि दुनिया के झंझटों का ना आदि है ना कोई अंत है। एक झंझट प्रारंभ होगा तो दूसरा उसके बाद लगा हुआ है, इसलिए शांत हो जाओ। कहा समुद्र से मैंने गहराई सीखी। जीवन में इतनी गहराई हो कि लोग ऊपर के नज़दीक आए पर आपके अंतर आत्मा को प्रभावित ना कर सकें। कितने ही जहाज चलते हैं समुद्र के ऊपर, पर समुद्र के अंदर उनका कोई असर चलता ही नहीं। कहा जीवन में जितनी कठिनाई आ जाए कहाँ तक रहें? आपके ऊपर तक रहें, अंदर का उनका स्पर्श भी ना हो। किसी बात से आपको कोई दुख नहीं होना चाहिए। कहा धरती से मैंने सहनशीलता सीखी। दुनिया में कितने लोग हैं, सब धरती को प्रणाम नहीं करते। कोई प्रणाम करेगा, कोई खड्डा करेगा, कोई गंदगी करेगा, कोई सफाई करेगा, पर हर अवस्था में वो क्या है? सहनशील है। कहा मैंने वायु से सीखा। वायु किस प्रकार चलती है? मंद मंद चलती है और सबके जीवन का आधार है। कहा उस प्रकार जीवन में चलना चाहिए, किसी का परोपकार हो जाए और किसी को पता भी न चले। हम किस प्रकार करते हैं? परोपकार करते हैं तो इच्छा होती है सबको दिखाई दे। एक राजा थे, दान देते थे कैसे? नजरें झुकाकर। एक बार एक फकीर आ गए, महापुरुष आ गए। कहा राजन दान देते हो इतना और नजरें नीचे? तो उन्होंने बहुत सुंदर लाइन कही, देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग नाम मेरा करें, तांसू नीचे नैन। कहा देने वाला कोई और है, मैं थोड़ी दे रहा हूँ। जो दे रहा है उसका ही नाम है, पर लोग क्या करते हैं? लोग समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने नेत्र कहाँ कर रखे हैं? नीचे कर रखे हैं। कहा और किससे सीखे? कहा पहाड़ों से स्थिर रहना सीखा। पहाड़ों की मंद हवाएं चलती हैं, बहुत तकलीफ़ें आती हैं, पर हर स्थिति में पहाड़ कैसे रहते हैं? बिल्कुल शांत भाव से रहते हैं। कहा मैंने पहाड़ों से स्थिरता सीखी। इस प्रकार 24 के वर्णन किए और यहाँ कहते कहते गए। कहा एक वैश्या से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। अब हैरान हो गए यदु जी। कहा वैश्या तो निकृष्ट होती है, उससे क्या सीखे? कहा उससे मैंने सीखा इंतजार करना। कहा एक गणिका थी, वो प्रातः काल से रात्रि तक अपने किसी के आने का इंतजार करती थी और यही सोचती थी कि कोई व्यक्ति आएगा, मेरा उपभोग करेगा। कहा 10 दिन तक मैंने उसे देखा, रोज श्रृंगार करे, अपने आप को तैयार करे और क्या करे?
घर की दहली पर आकर बैठकर इंतजार करती थी, पर एक बार भी उसका मन किसी बात से मुरझाया नहीं कि मैं क्यों करूं, किस लिए करूं, पर अपने काम में कैसे रहती थी, तत्पर। कहा मैंने उससे यही सीखा, जीवन के कितने भी कठिन डगर आ जाएं, कितनी भी रास्तों में दिक्कतें आ जाएं, पर मुझे क्या करना है, निश्चयवान रहना है, हरदम हर बात के लिए तैयार रहना है। निरंतर मैं अपने आप को जागरूक करता रहता हूँ परमात्मा से मिलने के लिए। कहा ये तो बहुत सुंदर सीखा। कहा मछली से मैंने सीखा कि कभी भी स्वाद में नहीं फंसना है। मछली किस प्रकार फंसती है, जब कोई कांटा डालता है उसमें आटा लगा होता है, अब आटे को खाने के कारण आती है, अब आटा तो जाता है और क्या हो जाता है, आटे के साथ कांटा फंस जाता है। अब कांटा फंस गया तो मछली को क्या होती है, पीड़ा होती है, शरीर का त्याग करना पड़ता है। कहा मैंने मछली से सीखा किसी भी जीवा की वस्तुओं में मुझे अटकना नहीं है। कहा बहुत सुंदर सीखा। कहा मैंने बालक से सीखा। कहा क्या सीखा, कहा निर्माण होकर रहना। कहा वो कैसे, कहा बालक कैसे रहता है, बालक को प्यार करो तो क्या करेगा, नजदीक आ जाएगा, फिर बालक को डांट दो तो क्या होगा, दूर चला जाएगा, फिर थप्पड़ लगाकर फिर पास में बुला लो तो क्या होगा, फिर पास आ जाएगा, फिर डांटो तो। अब इतना सब करने के बाद भी बालक के मन में कभी भी क्या होता है, दुख नहीं होता, रोष नहीं होता, ये नहीं सोचता कि मुझे बार बार मार रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं। कहा उस बालक से मैंने निर्माणता सीखी कि किस प्रकार जीवन व्यतीत करना है। यदु महाराज कहने लगे ये तो आपने बहुत अच्छा सीखा। कहा और क्या सीखा, कहा एक कन्या को अपना गुरु बनाया। कहा कैसे बनाया, कहा एक दिन एक कन्या की शादी हुई। अब शादी हुई तो शादी में क्या पहनाते हैं, हाथों में चूड़ियाँ पहनाते हैं। कहा अब हाथों में चूड़ियाँ पहना दी गई। अब चूड़ियाँ पहनकर वो घर का काम करने लगी। अब घर का काम कर रही थी तो चूड़ियों की क्या हो रही थी, खनक हो रही थी। कहा उसने एक चूड़ी उतारी, दो उतारी, तीन उतारी, चार उतारी, पांच उतारी। कहा करते करते सारी चूड़ियाँ उतार दी और एक हाथ में एक रखी, दूसरे हाथ में दूसरी रखी। कहा मैं देख रहा था, बाहर से सुन रहा था। कहा आवाज़ आना बंद हो गया। कहा आवाज़ बंद हुई, अपना काम करने लगी। तो यदु जी पूछते हैं उसमें से क्या सीखा। कहा उसमें से मैंने सीखा जब तक संसार में साथ रहोगे तो झंझट क्या होते रहेंगे, बचते रहेंगे। कभी कोई सा बजेगा, कभी कोई सा बजेगा। कहा जितने लोग साथ रहेंगे उतना क्या होगा, झंझट बढ़ता जाएगा। कहा जिस प्रकार चूड़ी एक रही उसी प्रकार कैसे रहना है, एकांत में रहना है। ना कोई मिलेगा, ना कोई झंझट करेगा, ना कोई झगड़ा करेगा। और दूसरा क्या सीखा, दूसरा मैंने सीखा जिस चीज में झंझट हो उसे उतार कर रख दो। हम क्या करते हैं, झंझटों को ही पकड़ लेते हैं। कोई अच्छी बात होगी ना दिन में तो आप विचार करो कौन सी बात याद आती है, जिस चीज से हमें दुख मिलता है ना वही बात हमें याद आती है। कोई आपका अपमान कर जाए तो सारे दिन मन में क्या चलता है, इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरा अपमान कर दिया, चलता रहेगा। और आपके बच्चे का रिजल्ट आ जाए, मेरिट में पास हुआ है, अब थोड़ी देर मेरिट का सुनकर प्रसन्न हो जाएंगे, फिर रात को सोने जाओगे तो क्या होगा कि उसने मेरा अपमान कर दिया है। अब दोनों बातें कहाँ चल रही हैं, हमारे मन में, पर हम दोनों बातों को उतार नहीं पा रहे हैं। तो दत्तात्रेय महाराज ने कहा उससे क्या सीखा, कन्या से झंझट को उतार कर रख दो और कैसे सो जाओ, निश्चिंत होकर, फिर जो काम करोगे उसमें खटपट नहीं होगी। कहा बहुत सुंदर है महाराज, और किससे सीखा, कहा जल से सीखा। कहा जल से क्या सीखा, कहा जल से मैंने सीखा पवित्र रहना,
जल को कितना भी आप दूषित कर दो, नदी नालों से होता हुआ कहाँ चला जाएगा? सागर में। और सागर में जाकर क्या करेगा? पुनः बरसात बनेगा, बरसात बन के पुनः कहाँ गिरेगा? नदियों में। अब गंदा भी हुआ, साफ भी हुआ, पुनः क्या हो गया? पवित्र हो गया। कहा जल के समान रहो। लोग आएंगे, दूषित करके जाएंगे, परेशान करके जाएंगे, पर अब क्या होगा? आप पवित्र के पवित्र रहोगे। कहा महाराज जी ये तो बहुत अच्छा सीखा आपने, बहुत सुंदर सीखा। कहा और किससे सीखा? कहा चंद्रमा से सीखा। कहा चंद्रमा से क्या सीखे? चंद्रमा में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। कहा यही तो तुम्हारे में दुर्गुण है, तुम किसी के गुणों को देखते ही नहीं। कहा चंद्रमा से क्या सीखा? कहा चंद्रमा से मैंने सीखा, एक महीने में चंद्रमा 15 दिन क्या होता है? छोटा, और 15 दिन बड़ा होता है, पर है तो चंद्रमा ही। अब 15 दिन छोटा 15 दिन बड़ा होने में कोई दुख उसे नहीं होता है। कहा कभी किसी सभा में चले जाओ, लोग तुम्हें छोटा मान ले तो मन में क्या करना? दुख मत करना। किस लिए? कि समझो कि 15 दिन लोग मुझे क्या मान रहे हैं? छोटा। और 15 दिन बाद सम्मान मिल जाए तो मन में क्या करना? अभिमान मत करना। इस प्रकार रहोगे तो जीवन कैसा रहेगा? सदैव सुखी बना रहेगा। कहा ये बात तो सही है। कहा और किससे सीखा? कहा सूर्य से सीखा। कहा महाराज सूर्य से तो कोई सीख ही नहीं सकता। कहा किस प्रकार नहीं सीख सकता? सूर्य से किसने सीखा था पता है? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने मन में निश्चय किया कि हमें गुरु करना है। अब गुरु करने के लिए ढूंढे, गुरु कोई मिले ही नहीं योग्य। कहा हमारे गुरु तो कौन बन सकते हैं? सूर्य नारायण भगवान। अब सूर्य जी के पास गए, महाराज जी दीक्षा दो। अब सूर्य महाराज ने कहा दीक्षा तब देंगे जब हम एक जगह बैठें, और हमारा काम क्या है? रोज चक्कर ही चक्कर। अब बैठे बिना दीक्षा दे नहीं सकते। तो हनुमान जी विचार करने लगे क्या करें। तो एक हनुमान जी ही ऐसे हैं जिन्हें पवन पुत्र कहा जाता है, जो इतने बलशाली हैं, विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं। कहने लगे महाराज जी आप नहीं बैठ सकते, रुक नहीं सकते, तो जैसे आप चल रहे हैं ना उसी स्पीड में हम आपके साथ चलेंगे। तो सूर्य नारायण कहने लगे ऐसा कोई ज्ञान देता है क्या? चलते चलते दोनों का मुख ऐसे होगा तो कैसे ज्ञान लोगे? कहा महाराज जी आप हमारी तरफ देखना, हम आपकी तरफ देखेंगे। सूर्य नारायण ने कहा ऐसा कर सकते हो? कहा महाराज जी प्रभु की कृपा है, आप प्रारंभ कीजिए ज्ञान देना। अब सूर्य नारायण भगवान ने ज्ञान दिया। कहते हैं हनुमान भगवान सूर्य की गति के अनुसार ही चलते रहे। जिस प्रकार सूर्य स्पीड बढ़ाते तो क्या होता? हनुमान जी भी अपनी गति बढ़ा देते। अब हनुमान जी चल रहे हैं उल्टे और सूर्य देवता कैसे चल रहे हैं? सीधे। बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। कहा हनुमान मैं तुम्हारी गुरु भक्ति पे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें शिष्य बनाकर मैं धन्य हो गया हूँ, कुछ मांग लो। कहा प्रभु बस आपकी भक्ति बनी रहे। अब हनुमान जी ने कहा महाराज जी आप कुछ मांग लो जो आपको चाहिए। तो सूर्य नारायण भगवान के आंखों में आंसू आ गए। पूछने लगे महाराज आप गुरु हो, रोते क्यों हो? कहा जीवन में सब कुछ ठीक है पर मेरा बेटा योग्य नहीं है। कहा महाराज जी कौन सा बेटा? कहा जो शनि है ना, मेरा कहना मानता ही नहीं है। कहा महाराज जी तो क्या करना है? कहा उसे योग्य बना दो। कहा महाराज इतनी सी बात? अब सूर्य नारायण के कहने पर ढूंढने निकले हनुमान जी किसको? शनिदेव को। सब जगह ढूंढे, मिले ही नहीं। कहाँ जाकर बैठ गए थे? रूठ कर बैठ गए थे अपने पिता से। शनि देवता बहुत रूठ जाते हैं। अब रूठ कर बैठ गए। हनुमान जी गए मनाने, कहा चलो। कहा कहाँ चलो? कहा पिताजी याद कर रहे हैं। कहा हम नहीं चलेंगे। कहा क्यों नहीं चलोगे? कहा हमारी बात मानते ही नहीं हैं। हमारी माताएं दो हैं, एक की बात मानते हैं, एक की बात नहीं मानते हैं। कहा हुआ क्या? कहा हमारे घर में जितने भी लोग हैं सबकी पूजा होती है, हमारी कोई पूजा करता ही नहीं। कहा कैसे? कहा हमारी बहन है यमुना, सब स्नान करने जाते हैं, क्या करके आते हैं? पूजन करके आते हैं।
कहा हमारे भाई हैं यमराज जी, बहुत बड़ी पदवी, कोई मर जाता है तो किसकी पूजा की जाती है? यमराज जी का आह्वान किया जाता है, प्रभु आइए इसे लेकर जाइए। कहा हमारे विषय में तो ऐसा है, कोई देख ले तो लोग क्या कहते हैं कि ये सही नहीं है, शनि ने देखा है तो क्या होगा, काम बिगड़ जाएगा। हनुमान जी ने कहा इतनी सी बात है? कहा नहीं, हमारी पूजा होती नहीं, इसलिए हमने पिताजी को अर्जी लगाई है, पिताजी भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कहा चलो हमारे साथ। कहते हैं पकड़ कर लेकर गए। अब लेकर गए, सूर्य देवता प्रसन्न हो गए, तुम हमारे बेटे को लेकर आए हो। तो हनुमान जी बहुत जोर से हंसे, कहते हैं आप पिता हो, इसकी बात तो सुनो। आपका बेटा कहता है सब जगह इसे कैसे देखते हैं, निकृष्ट दृष्टि से बुरा मानते हैं, इसलिए उदास रहता है। तो सूर्य नारायण कहने लगे मैं क्या कर सकता हूँ? कहने लगे प्रभु आप कुछ मत कीजिए, हम ही कर देते हैं। कहा क्या करोगे? कहा इनको दुख है ना अपने जीवन का, इनका दुख समाप्त कर देते हैं। अब कहा किस प्रकार करोगे? कहा शनिवार का दिन इनका है, हम अपनी पूजा का दिन कौन सा निर्धारित करते हैं? शनिवार। कहा जो शनिवार के दिन हमारी पूजा करेगा उसका आधा फल किसको मिलेगा? शनिदेव को। और शनिदेव प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? जीवन से दुखों की समाप्ति हो जाएगी। कहा ये तो अच्छी बात है, शनिदेव प्रसन्न हो गए। कहने लगे शनिदेव और क्या चाहिए? कहा ये तो दिन निर्धारित हुआ, कोई तो सेवा हो। कहा बस सेवा चाहिए ना? कहा राम जी को हम बाद में कहेंगे, पर हम तुम्हें अभी से अधिकार देते हैं। दुनिया में जितना भी न्याय होगा ना, उस न्याय के स्वामी कौन हैं? शनिदेव। का अभी से अधिकार दे दिया। अब शनिदेव को कौन सा अधिकार मिल गया? न्याय करने का। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं ना, कोर्ट में न्याय होता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। जिसके ऊपर वक्र दृष्टि होती है शनि की, क्या होता है? फेल हो जाता है। और जिस पर प्रसन्न रहे क्या होता है? पास हो जाता है। ये सब किसका आशीर्वाद है? हनुमान जी का। और हनुमान जी ने किस प्रकार किया? अपने गुरु जी के लिए गुरु दक्षिणा दे दी। अब दत्तात्रेय महाराज कहने लगे कि मैंने सूर्य को गुरु बनाया। कहा सूर्य को गुरु बनाया तो सूर्य से क्या मिला? कहा सूर्य से एक बहुत अच्छी बात सीखी मैंने। कहा कौन सी? कहा जितने भी जीव जंतु हैं उन सब पर सूर्य का क्या पड़ता है? प्रकाश पड़ता है। सूर्य देवता कभी यह नहीं सोचते कि इसने मेरी पूजा की, इसने नहीं की, इसने पूजा नहीं की है, इसने जल नहीं चढ़ाया है, इसको अंधकार में रखूं, ऐसा नहीं सोचते। वो गंदगी में भी क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं। और जहाँ पर अच्छी जगह हो वहाँ पर भी क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं। उनके लिए सब कुछ क्या है? समान है। कहा मैंने उनसे सीखा कि जिंदगी की हर परिस्थिति में कैसे रहना है? समान रहना सीखा। अब तो यदु महाराज समझ गए, योग्य महापुरुष की शरण आए हैं। कहने लगे महाराज जी और कौन से गुरु थे? कहा कबूतर से सीखा। कहा कबूतर से क्या सीखा? कहा एक बार जा रहे थे मार्ग में, एक कबूतर अपनी कबूतरी के साथ दाना चुगने गया। अब लौट कर आया तो क्या देखता है? एक शिकारी ने जाल बिछाया, उस जाल में कौन फंस गया? उस कबूतर के बच्चे फंस गए। अब कबूतरी रोने लगी बहुत जोर जोर से कि मेरे बच्चे फंस गए। अब उन बच्चों को निकालने के चक्कर में कबूतरी कहाँ चली गई? जाल के नज़दीक। और जैसे ही जाल के नज़दीक गई तो कौन फंस गया? कबूतरी फंस गई। अब उस कबूतरी को बचाने के चक्कर में कौन आया? कबूतर। अब कबूतर बचाने आया तो कबूतर भी कहाँ फंस गया? जाल में। कहा उस दिन से हमने प्रतिज्ञा कर ली यदु महाराज हम शादी वादी नहीं करेंगे। कहा ये बच्चों का झंझट ऐसा है, बच्चे फंसे तो किसके सर पे माथा दर्द होता है? माता पिता के। कहा ना शादी करेंगे, ना बच्चे होंगे, ना झंझट होगा। हमने कबूतर से सीखा ना परिवार बनाना है, ना अपने आप को रुलाना है। कहा महाराज जी ये बात आपने सही की। अब यदु महाराज जी को अपने जीवन की बात याद आ गई तो मैं भी बहुत दुखी होकर कहाँ से निकला हूँ? संसार की आसक्तियों से निकला हूँ। कहा महाराज जी ये बहुत सुंदर शिक्षा दी आपने, कबूतर वाली। तो दत्तात्रेय महाराज कहते हैं और शिक्षाएं बेकार थी क्या? कहा नहीं नहीं महाराज, क्या ये शिक्षा कैसे लग रही है? ऐसे लग रहा है कि दिल पे
तीर लग रहे हैं, हकीकत बोल रहे हैं, कहे नरेश कुमार जी बोल रहे हैं पहले मिलते तो कबूतर सारे आजाद होते। आज आई नहीं ना चंदा माता, तभी आप बोलने का अवसर मिल रहा है। तो अब यदु महाराज अपने दुख का वर्णन करने लगे। अब कहने लगे महाराज जी और किससे सीखा? कहा अभी तो बहुत सीखे हैं। कहा किससे? कहा अजगर से। कहा महाराज अजगर तो लेटा रहता है सारा दिन, उससे क्या सीखे? कहा यही तो सीखे। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। कहा ये क्या सीखे अजगर से? कहा अजगर से मैं सीखा किसी चीज की चिंता मत करो। भरण पोषण करने वाला कौन है? परमात्मा बैठा है, वो स्वयं सबका भरण पोषण करता है। वृंदावन में एक महापुरुष हुए मलुक दास जी, कहते हैं कट्टर नास्तिक थे, भगवान को मानते ही नहीं थे। अब एक दिन उनके घर के बाहर मंदिर था, उस मंदिर में पुजारी रोज आरती पूजा करता। अब घंटी बजाता तो नींद किसकी खराब होती? मलुक दास जी की। मलुक दास जी आए, अरे क्या करते रहते हो सारा दिन, ये घंटियां बजाते रहते हो, हमारी नींद खराब करते हो, भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो? पुजारी ने कहा ये भगवान देते हैं खाने पीने के लिए, उनकी कृपा से ही सब प्राप्त होता है, और तुम क्या कह रहे हो, भगवान का निरादर कर रहे हो। तो मलुक दास जी कहने लगे भगवान भगवान कुछ नहीं देता, हर किसी का अपना कर्म है, हर कोई मेहनत करके क्या करता है, भोजन खाता है। अगर इंसान मेहनत नहीं करे तो परमात्मा भी नहीं देगा। तो पंडित जी कहने लगे तुम नास्तिक हो, कभी समझोगे नहीं, जब तुम्हारी समझ में आएगी हो सकता है क्या हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी। अब मलुक दास जी को ऐसा कहा तो गुस्सा लगा। कहा तुम्हें लगता है ना भगवान देता है, कल देखो मैं भी तुम्हारे भगवान की परीक्षा लेता हूँ, भगवान किस प्रकार देता है। कहा देख लो भगवान ही देगा खाना, नहीं खाओगे तब भी क्या करेगा, तुम्हारे भाग में होगा तो तुम्हें खिलाकर ही जाएगा। मलुक दास ने सारी सभा को बुलाया, बड़े सेठ थे, लोग आ गए उनके कहने पर। कहा पंडित जी ने चैलेंज दिया है, कल भगवान मुझे खाना खिलाएंगे। कहा मैं भी देखता हूँ, अगर नहीं खिलाया तो ये मंदिर यहाँ से हट जाएगा और पूजा का समय बदल जाएगा, और अगर भगवान ने खिला दिया तो सब कुछ छोड़कर मैं क्या हो जाऊँगा, पंडित जी का शिष्य बन जाऊँगा। कहा ठीक है। प्रातः काल हुआ, मलुक दास जी ने कुछ खाया नहीं, घर से निकले, आ गए जंगल में, और जंगल में आकर एक वृक्ष के ऊपर आकर बैठ गए। सोचा अब यहाँ तो कोई मुझे देने आएगा नहीं, ना ही घर वाले ढूंढेंगे, ना कोई खिलाएगा, ना कोई भोजन आएगा। अब मलुक दास जी जाकर बैठ गए ऊपर। अब आधा एक घंटा गुजरा, वहाँ पे दो किसान आए, किसानों ने भोजन किया। अब भोजन का डब्बा खोला ही इतने में शेर आ गया। अब शेर ने बहुत तेज आवाज की तो किसान वो अपना डब्बा छोड़ के वहां से भाग गए। अब किसान तो भाग गए, चले गए अपने घर। अभी 2-3 घंटे गुजरे, मलुक दास जी कहाँ बैठे हैं, पेड़ के ऊपर। अब 2-3 घंटे गुजरे, वहां पर चोर आए जो शहरों में चोरी करते थे। उन्होंने देखा डब्बा खुला पड़ा है, भोजन पड़ा है, सोचने लगे कहाँ है, कौन लेकर आया। अब इस प्रकार सोच ही रहे थे, कहा भोजन खाते हैं, कोई रखकर गया होगा। भोजन खाने को तैयार हुए तो ऊपर मलुक दास जी बैठे बैठे थक गए तो उनका हाथ हिला तो उनके हाथ से फल गिरा नीचे। अब फल गिरा तो चोरों ने कहाँ देखा, ऊपर की ओर। कहा ये फल अपने आप कैसे गिर सकता है। तो क्या देखते हैं, ऊपर कौन बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है। तो चोरों ने कहा ये ऊपर बैठा है, खाना नीचे पड़ा है, लगता है इसने हमें मारने के लिए इस खाने में क्या मिला रखा है, जहर मिला रखा है। कहा ये जहर मिला, हमें खाना खिलाना चाहता है, इसे पता लग गया शहर में हमने चोरी की है। कहा अब इस प्रकार इसे छोड़ेंगे नहीं। अब ऊपर गए, 2 चोर पकड़कर उसे नीचे लेकर आए और पहले तो मार लगाई। कहता है हमें तुमने मारने के लिए खाना रखा, खाने में जहर मिलाए, अब खाना खाओ। और मलुक दास जी क्या कहने लगे, मैं खाना। तो चोरों के मन में यकीन पक्का हो गया इसमें क्या मिला हुआ है। अब वो कहें खाओ, ये क्या कहें नहीं खाऊंगा। अब मारते मारते मलुक दास जी को क्या खिलाया,
भोजन खिलाया। अब भोजन खा रहे थे, किसकी याद आ रही थी? पंडित जी की याद आ रही थी। क्या बोला था पंडित जी ने? भगवान को जिसको खिलाना होता है उसे अवश्य खिलाता है। अब पंडित जी की बात याद आकर खाने लगे। खा के तृप्त हो गए। चोरों से कहा, भाई मैं साधारण इंसान हूँ, मैंने शर्त रखी थी भाई नहीं खाने का, तुमने मुझे खिला दी। चोरों ने कहा, मूर्ख हो तुम, भगवान ही सबको देते हैं और भगवान से क्या कर रहे हो? चैलेंज कर रहे हो। अब खाकर मलुक दास जी आए पंडित जी के पास। क्या कहने लगे? पंडित जी आपका कहना बिल्कुल सही था। पंछी करे न चाकरी, अजगर करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। उसके बाद ऐसे घनिष्ठ भक्त हो गए परमात्मा के, जो उन्होंने मलुक पीठाधीश्वर एक गद्दी बना दी। और उस गद्दी पे इस समय कौन विराजमान है? भारत के मूर्धन्य महापुरुष स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज उनकी गद्दी पर विराजमान है। जो भक्तमाल की कथा करते हैं, भागवत की कथा करते हैं, वो उनकी गद्दी पर विराजमान है। देखो कहाँ से निश्चय पक्का हुआ, किस प्रकार जीवन में भक्ति आई और सारी धारा ही क्या हुई? परिवर्तित हो गई। और स्वामी राजेंद्र दास महाराज जी का सत्संग हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी भगत प्रकाश महाराज जी बड़े चाव से सुनते हैं। कभी यात्रा पर जाते हैं ना तो उनका सत्संग चलता रहता है। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी राजेंद्र महाराज जी कथा ऐसी करते हैं बिल्कुल कहीं पे आपका मन टूटेगा ही नहीं। कथा चलेगी तो कथा का श्रवण ही चलता रहेगा। इतनी सार युक्त कथा करते हैं। किसी को सीखनी है, सुननी है तो उनकी कथाएं सुननी चाहिए। तो अब वह उनकी गद्दी पर विराजमान है। तो हम कह रहे थे भगवान जिससे जो कराना चाहें कराते हैं, जिसे जो खिलाना चाहें उसे खिलाते हैं। अभी मेले की बात है, चौथा दिन था मेले का। यहाँ पर अपने भक्तों ने, प्रेमियों ने, नरेश कुमार ने, सबने मिलकर प्रेमियों के लिए फलूदे की तैयारी कराई। भाई सबको चौथे दिन क्या खिलाएंगे? फलूदा खिलाएंगे। और तीसरे दिन रसगुल्ला था। हकीकत बात है, अब रसगुल्ला रसमलाई बन गई। अब रसमलाई यहाँ रखी गई ठंडी करने के लिए। भाई ठंडी हो जाए तो सबको शाम के समय बांटेंगे। अब जहाँ रसमलाई पड़ी थी वहीं क्या पड़ा था? फलूदा पड़ा था। तो किसी भक्त को बोला जाकर लेकर आओ। आधा दिया, वो गया, वहाँ से क्या लेकर आया? तीसरे दिन चलना था रसमलाई और चौथे दिन चलना था क्या? फलूदा। अब वो प्रेमी गए, वहाँ से क्या उठाकर आ गए? फलूदा उठाकर आ गए। अब जो दिन चौथे दिन चलनी थी वो कब चल गई? तीसरे दिन। हम नीचे गए, बाद में तो पता चला तो फलूदा क्या हुआ? समाप्त हो गया। हमने पूछा वो तो कल चलना था। कहा महाराज जी लेकर आए, वो चला दिया गया। अब ये किसकी कृपा है? परमात्मा की। जिसे जब खिलाना है परमात्मा उसे तब खिलाते हैं, वही चीज बांटते हैं, वही चीज बंटवाते हैं। कहा इस प्रकार दत्तात्रेय महाराज ने कहा, अजगर के समान मैंने अजगर से सीखा कि हरदम निश्चिंत होके रहो। कहा और किससे क्या सीखा? कहा पतंगे से सीखा। कहा क्या सीखा? कहा पतंगा अग्नि पर अपने जीवन को क्या करता है? न्योछावर कर देता है। कहा मैंने सीखा अपने कर्तव्य के प्रति अपने जीवन को क्या कर दो? न्योछावर कर दो। कहा और? कहा भंवरे से सीखा। कहा भंवरा पुष्पों से सुगंध लेता है और सुगंध के अलावा पुष्पों से और कुछ भी लेता नहीं। कहा मैं सीख गया जीवन में सबसे क्या लो? सुगंध लो और दुर्गंध को त्यागते जाओ। दुर्गंध का त्याग करोगे तो जीवन क्या होगा? महक जाएगा। कहा भंवरे से मैंने ये सीखा। कहा मधुमक्खी से मैंने सीखा कि सब स्थानों से क्या लेकर आओ? रस लेकर आओ। और हम सब जग जाते हैं, क्या लेकर आते हैं? दूसरों की बातें लेकर आएंगे, यहाँ की वहाँ की, इसने ये किया उसने वो किया। कहा मधुमक्खी क्या करती है? जाती है और रस लेकर आ जाती है। और क्या बनाती है? उस रस से शहद बनता है। फिर किसी को खांसी हो, जुखाम हो तो किस में काम आता है? वो शहद काम आता है। कहा मधुमक्खी से एक चीज और सीखी। कहा क्या सीखा? कहा मधुमक्खी से एक चीज और सीखी, जो चीज बन जाए उसका इस्तेमाल कर लो। कहा ऐसे क्यों कहते हो? कहा स्वयं बनाती जाती है, जब बनकर तैयार होता है तो क्या होता है?
एक व्यक्ति कंबल ओढ़ के आता है, आग लगाता है, मधुमक्खियों को भगा देता है और सारा शहद कौन लेकर आता है? इंसानों को मिल जाता है। इसलिए चीज़ों को जमा कर मत जाओ, उन चीज़ों का क्या करो? सदुपयोग करो। कहा धन की 3 गतियां हैं। प्रथम गति दान है, दूसरी गति कौन सी है? उपभोग है, तीसरी गति क्या है? नाश है। कहा दान करो, दान नहीं कर सकते तो क्या करो? उपभोग करो। नहीं तो मधुमक्खी की तरह क्या करोगे? आप जमाते जाओगे, जमाते जाओगे, जमाते जाओगे, पीछे कौन खर्च कर देगा? आपकी संतान योग्य है तो पूजा पाठ करेगी, आपके लिए करेगी, निमित्त करेगी। अगर योग्य नहीं है तो क्या करेगी? एक टीवी की जगह 10 टीवी रख देगी घर में। पैसे किसके थे? पैसे माता पिता के। लगा दिया टीवी 10। आपने 5 लाख इकट्ठे किए 2 सालों में और 10 टीवी आ गई। एक दिन में कितने खर्च हो गए? एक दिन में 7 लाख खर्च हो जाएंगे। 2 लाख बेटा अपना खर्च करेगा। 1 मिनट भी नहीं लगा उसे ऑर्डर देने में। आजकल तो कौन सा सिस्टम है? ऑनलाइन में बटन दबाओ, बंदा हाजिर है, लो टीवी। आपने आधा घंटा पहले सोची और टीवी आपके घर पे क्या कर रही है? नाच रही है, चल रही है। कहा इसलिए उपभोग करो वस्तुओं का। कहा महाराज जी ये तो बहुत अच्छा सीखा। कहा हिरन से सीखे। कहा हिरन से क्या सीखा? कहा हिरन से सीखा शब्दों के चक्कर में मत पड़ो। बहुत लोग अच्छा बोलते हैं ना, अच्छा बोल बोल के क्या करते हैं? ठग लेते हैं। हमारे आश्रम के एक संत थे जयपुर में, उनका नाम नहीं बताएंगे। एक बार बैठे थे, देखो आपसे बातें होती है ना तो चीज़ें याद आती जाती हैं। लोग होना नहीं होना मायने नहीं रखता, अपने मन की प्रसन्नता मायने रखती है। तो एक बार वो संत जी बैठे थे, बहुत बड़े संत थे, नाम उनका नहीं लेंगे यहाँ से। वो बैठे थे, उनके पास 2 लोग आए, कहने लगे महाराज जी बहुत दूर से आए हैं, नई दुकान खोली है और गड्डी निकाली 1000 की, और कहा इनके हाथ लगा दो महाराज जी, तो हम क्या करेंगे, हमारी दुकान पर क्या होगा? बरकत हो जाएगी। वो हिप्नोटाइज करते हैं ना, सम्मोहन कर दिया। अब संत जी ने कहा नहीं हम हाथ नहीं लगाएंगे, आप गुरु महाराज जी के उधर जाओ, उधर रख कर आ जाओ, छुआ कर आ जाओ। कहा नहीं महाराज आपसे ही हाथ लगाना है। अब संत जी ने 1 नोट निकाला, कहा डाल आओ। 50 का नोट निकाल के अपने शिष्य को कहा क्या करो, गुरु महाराज जी के इधर डाल के आ जाओ। अब उनके भक्त गए वहाँ नोट डालने के लिए। यहाँ पर वो 2 लोग और कौन खड़े थे? संत जी बैठे थे। अब उन्होंने पुनः कहा महाराज जी इन्हें हाथ लगा दो। अब संत जी ने हाथ लगाया तो कहते हैं महाराज जी आपके जो नोट हो ना उनको छुआ दो इससे। तो संत जी ने कहा इससे क्या होगा? कहा महाराज जी बरकत बढ़ेगी। अब पता नहीं क्या संतों के दिमाग में बात चली, उन्होंने जहाँ पैसे पड़े थे वहाँ से निकाली। अब उस समय 2000 के नोट नहीं चलते थे, 1000 के चलते थे। उन्होंने 1000 के नोट निकाले, 500 की 7-8 नोट 500 के थे, 3-4 नोट 1000 के थे, निकाले और क्या कर दिया? उनको छुआने के चक्कर में उनके हाथ में रख दिए। अब हाथ में रखे, उन्होंने अपने 2-3 नोट निकाल के रखे थे, कहा महाराज जी इनको हाथ लगा दो। अब हाथ लगाया, प्रणाम करके वो निकल आए, अपने नोट भी लेकर आए और संतों के भी लेकर आए। पता ही नहीं चला संतों को कि नोट गायब हो गए। कम से कम कह रहे थे 12-13 हजार रुपये थे, पता ही नहीं चला। वहाँ से उनका शिष्य आया, भागता हुआ दर्शन नोट 50 का डाल के, कहा महाराज जी वो गए क्या? कहाँ गए, उन्हें लड्डू का प्रसाद भी दे दिया। देखो लड्डू का प्रसाद भी दिया, नोट भी लेकर गए, कुछ भी बात नहीं, कोई पता नहीं। 12 बजे की बात है, मंदिर बंद हो गया, उसकी बात की बात है। अब शाम को 4 बजे विवेक जागृत हुआ। कहा 2 लोग आए थे मेरे पास, इधर उधर पैसे देखें तो पैसे अपने खुद के है ही नहीं। फिर जो व्यवस्थापक थे उसे बुलाया गया, कहा मेरे साथ ऐसे हुआ। कहा महाराज जी आपके साथ, आप तो विद्वान हो, आपके साथ हो ही नहीं सकता। कहा नहीं, 2 व्यक्ति आए थे, मुझे कह रहे थे नोटों से अपने क्या करो, नोट छुआओ, टच कराओ अपने पैसों से हमारे पैसे। कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा ऐसे किया। उनका शिष्य कहने लगा मेरे सामने तो आए थे, कुछ बोला नहीं। कहा तुम गए ना जब वहाँ मंदिर में, उसके पीछे मैंने निकाल कर दिए। वो बोलते जा रहे थे, मैं क्या करता जा रहा था? निकाल कर देता जा रहा था। अब 1 घंटे बाद सारे आश्रम पर बात पता चल गई कि लोग आकर संत जी को क्या करके गए हैं? ठग कर गए हैं। अब कहीं ना जाना पड़ा ना कहीं आना पड़ा, बिस्तर पर बैठे बैठे ही ठग कर चले गए। किस प्रकार से?
सम्मोहन के द्वारा। हमारी एक माता जी थी, रहती थी जयपुर में, आते थे आश्रम पर, खुद बता रही थी, कहा उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, जा रही थी रास्ते पर कोई मिल गए ठगने वाले, उन्होंने ऐसे बात की तो अपने जेवर गहने स्वयं उतार कर देना उसे चालू कर दिया। ऐसी बहुत घटनाएं घटित हो रही थी। अब जब शाम के समय स्वामी जी आए ना लौटकर, तो गुरु महाराज जी को बात पता चली, तो उन संतों ने बताई अपने ये बात, महाराज जी आज ऐसा हुआ है। तो स्वामी जी तो अब गंभीर है ना, पहले गंभीर हुए, फिर स्वामी जी ने पता कराया ऐसा किस प्रकार हो सकता है। तो पता चला जयपुर के एक दो और आश्रमों पर भी उस समय ऐसी घटना घटित हो चुकी है। देखो किस प्रकार हुई, शब्द के द्वारा, मीठे शब्द बोलकर फंसा दिया जाल में। कहा हिरन से मुझे ज्ञान मिला, शब्दों में फंसना नहीं है। कहा हिरन को कैसे पकड़ा जाता है, कहा हिरन के सामने बीन बजाई जाती है, बीन सुनकर वो नाचता है, बहुत नाचते नाचते थक जाता है तो लकड़ी के आश्रय पर खड़ा हो जाता है, और जैसे ही खड़ा होता है लकड़ी खींच ली जाती है। लकड़ी खींची जाती है तो हिरन कभी गिरने के बाद उठ पाता ही नहीं है। कहा फिर उस हिरन के नाभि से कस्तूरी निकाल दी जाती है। कहा मैंने ये सीखा कि दुनिया की बातों में मुझे फंसना ही नहीं है, आना ही नहीं है। कहा इस प्रकार मैंने हिरन को गुरु बना लिया। कहा महाराज जी ये तो बहुत अच्छा किया आपने, बहुत लोगों को गुरु बना लिया। इस प्रकार कहते कहते कहने लगे अभी तो बहुत चीज़ें हैं जो मैंने बहुत सीखी हैं बहुत लोगों से। कहा बालक को बना लिया, कहा बालक को बनाया, कन्या को बनाया। दत्तात्रेय महाराज कहने लगे इसके अलावा मैंने कुरुड़ पक्षी को गुरु बनाया। कहा कुरुड़ पक्षी क्या होता है, कहा बिल्कुल एकांत में रहता है, किसी के समक्ष आता ही नहीं। कहा जो तुम मुझे देख रहे हो ना, मैं कैसे रहता हूँ, बिल्कुल एकांत में, किसी के समीप आने का मुझे प्रयोजन ही नहीं, और भगवान स्वयं मेरे भोजन की क्या करते हैं, व्यवस्था कर देते हैं। कहा महाराज जी और किसे बनाया, कहा मैंने सर्प को अपना गुरु बनाया। कहा सर्प को, कहा सर्प किस प्रकार केचुकी छोड़ता है ना, सर्प के शरीर पर स्किन उतरती जाती है, और स्किन उतर कर क्या होती है, अपने आप स्वतः ही छूट जाती है। पुनः उसके शरीर पर क्या होता है, धीरे धीरे समय अनुसार स्किन आ जाती है। कहा मैंने उससे सीखा दुनिया की बातों को स्वतः ही छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा, मन खराब होगा। इसलिए मैंने सर्प से सीखा स्वतः ही छूटती जाए तो क्या है, बहुत बढ़िया बात है। कहा महाराज जी ये तो बहुत अच्छा। कहा भृंगी से सीखा, भृंगी कीड़ा होता है, उससे मैंने सीखा हर अवस्था में अपने कार्य पर पक्के रहो। वो कीड़े को लेकर आता है और अपने सामान क्या बना देता है, भृंग बना देता है। कहा मैं ब्रह्म से जुड़कर ब्रह्म स्वरूप बनना चाहता हूँ। और कहा हाथी से मैंने सीखा। ये तो महाराज कहते हैं हाथी से, उससे क्या सीख सकते हो। कहा महाराज हाथी से मैंने सीखा आसक्ति में नहीं फंसना है। कहने लगे हाथी को किस प्रकार फंसाया जाता है, सदगुरु टेऊराम महाराज जी के जीवन चरित्र में भी ये प्रसंग आया था। कहा हाथी को पकड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, एक बड़ा खड्डा खोदते हैं, उस खड्डे के ऊपर हथनी का चित्र बनाते हैं। अब उस हथनी से मिलने के लिए हाथी वहाँ चला आता है, और जैसे ही वहाँ आता है तो खड्डे में गिर जाता है, और हाथी पकड़ने वाले हाथी के पैरों में जंजीरें डाल देते हैं। कहा इस प्रकार हाथी को फंसाया जाता है। कहा मैंने हाथी से सीखा कि आज के बाद मुझे किसी की आसक्ति में नहीं फंसना है। कहा लोहार से भी मैंने सीखा। कहा लोहार को गुरु कौन बनाता है, कहा हमने बनाया। कहा क्या सीखा, कहा एक बार मैं मार्ग से जा रहा था, लोहार क्या कर रहा था, लोहे का काम कर रहा था। कहा उसके पास से एक बहुत सुंदर शादी गुजर गई। कहा मैंने उससे पूछा शादी देखी, बारात देखी, इतने बैंड बाजे बज रहे थे सुने। तो लोहार काम रोक कर कहता है, कहा मैं अपना काम कर रहा था, यहाँ कितनी बारातें आती हैं कितनी बारातें जाती हैं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं होता है। कहा मैंने उससे सीखा जीवन में बहुत बातें आएंगी जाएंगी, लोग परेशान करेंगे, करने वाले तपा कर जाएंगे, परेशान करके जाएंगे, खुश करके जाएंगे, पर मुझे क्या करना है, मुझे अपने काम से
मतलब रखना है। कहा मैंने लोहार से ये सीखा। कहा अंतिम गुरु, 24वां गुरु मैंने अपने शरीर को बना दिया। कहा शरीर से क्या सीखा? कहा शरीर से मैंने यही सीखा, शरीर नश्वर है। आज से 7 साल पहले मेरा जो शरीर था अब वैसा मेरा शरीर नहीं है। आज से 10 साल पहले मेरा शरीर था वैसा मेरा शरीर आज नहीं है। बचपन में देखो कोई बालक कितना सुंदर लगता है, धीरे धीरे काम में व्यस्त हो जाए वही बालक, उसका शरीर ही परिवर्तित हो जाता है, रंग रूप सब क्या हो जाता है, बिल्कुल परिवर्तन आ जाता है। कहा मैंने शरीर से सीखा कि जीवन क्या है, क्षणभंगुर है। और इस क्षणभंगुर में जीवन में क्या करो, किसी ना किसी सद्गुरु की शरण ले लो। सद्गुरु की शरण लेने से क्या होगा, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और बहुत सुंदर उपदेश दिया, परम पावन गुरु तेरी हूँ दावन, गुरु आवन जावन गुरु मेरा ही मिटाइए, हम हैं अजान गुरु आप हो सुजान, गुरु आत्म का ज्ञान गुरु मुझको सुनाइए, तरन तारन गुरु करन कारण गुरु विघ्न टारन गुरु बिगड़ी बनाई, कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत, गुरु ऊंची कर मत गुरु चरण लगाइए। कहा ऐसे गुरु की शरण में पड़ जाओ। कैसे गुरु? जो परम पावन है, जो तुम्हें भवसागर से पार लगा दें, तुम्हारी नैया को यहाँ से पार लेकर दूसरी ओर ले जाएं, भगवान की ओर ले जाएं। कहा ऐसे गुरु की शरण में पड़ने से तुम्हारा यदु उद्धार हो जाएगा। तो जीवन में हम कहीं से भी कुछ भी शिक्षा हासिल कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे गुरु की पावन पूजा का दिन क्या है, गुरु पूजा। कल प्रातःकाल यहाँ पर गुरु पूजा का पावन दिन है। यहाँ पर सद्गुरु महाराज जी की पूजा की जाएगी। गुरु की पूजा का ये विशेष उत्सव है। बोल सद्गुरुदेव भगवान।